हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी प्री डीएड यानी कि डीएलएड का 2019 का क्वेश्चन पेपर का सलूशन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 1 यानी कि रीजनिंग की। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग की बात करेंगे कि हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे। और आइए देखते हैं, ये एक्चुअली पेपर आपको पता है कि 7 जून 2019 को ये पेपर हुआ था और इस पूरे पेपर का सलूशन आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं और नेक्स्ट एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आइए देखते हैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे और उसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे देखिए एक नंबर मिसिंग है, इसको फाइंड करना है। तो फिलहाल अभी इसको आप या तो ब्लैंक रखिए या तो एक्स मान करके छोड़ दीजिए कि हमको वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, अब कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपको एक्चुअली सीरीज दी गई है, बहुत ईजी सीरीज दी गई है, आपको केवल कैच करना है। तो देखिए बहुत ईजी सीरीज कैसे है, देखिए फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर है 2। ओके, 2 के बाद आप देख सकते हैं 3 है, तो आपको मालूम है कि 3 आपको लिखा हुआ है। उसके बाद 3 से 4 गए हैं, है ना, 3 से हम 4 गए हैं, यानी कि फिर से 1 इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हम 4 से जब 9 में जाएंगे तो आपको देख रहे हैं कि 5 यानी 5 इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद 9 से 5 जाएंगे तो आपको 3 माइनस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सीरीज हमको यहाँ पे कैच नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या इसका तरीका होगा, इसका तरीका बहुत ईजी है कि यहाँ पे हमको डायरेक्ट यहाँ पे नंबर्स नहीं देखने हैं, बल्कि हमको एक नंबर छोड़ करके दूसरा नंबर यहाँ पे देखना है। देन आपको चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पे आपको 2 के बाद डायरेक्ट देखना है 4 को, एक नंबर छोड़ देना है। फिर 4 के बाद सीधे आपको नेक्स्ट नंबर देखना है, एक छोड़ करके फिर नेक्स्ट देखना है। तो आपको तुरंत कहीं ना कहीं एक क्लू मिल गया कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है इस 2 के बाद, यानी कि जो इसको हम 2 को डबल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 4 मिलेगा। अब उसी तरीके से 4 को अगर हम डबल करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। और अगर 8 को हम डबल कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, देखिए 16 मिल रहा है। ठीक है, यानी अल्टरनेट हमको नंबर से लेने हैं, उनको डबल करना। उसी तरीके से देखिए 3 का डबल कितना होता है, 9 होता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए डबल ना होकर के ट्रिपल हुआ है, यानी मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है। देखिए ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा था। ठीक है, यानी कि एक नंबर में मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, फिर एक नंबर में मल्टीप्लाई बाई 3 होता है। तो आप यहाँ पे फिर से देखिए 9 में हम क्या करेंगे, अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 कितना हुआ, 27 होता है। ठीक है, अब 27 में फिर हम क्या करेंगे, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 8। ठीक है, यानी कि हमको 81 मिल जाएगा। तो आई होप आपको सीरीज समझ में आ गई होगी, हमें कैसे यहाँ पे लेना, अल्टरनेट लेना है। फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई बाई 2, सेकंड को मल्टीप्लाई बाई 3। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 81। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे भी कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है और आपको यहाँ पे मालूम करना है। तो देखिए कैसे मालूम करिएगा, फर्स्ट यहाँ पे नंबर दिया है कि 705, 705। उसके बाद हमको यहाँ पे दिया गया है 728। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 774, और यहाँ पे गैप दिया गया है, और यहाँ पे 935। अब उसके बाद 1050। तो इसको कैसे फाइंड करना है, देखिए जब नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो हमको देखते हैं और ज़्यादा गैपिंग नहीं होती है तो हम पहले तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं कि डिफरेंस कितना कितना आ रहा है। तो देखिए 705 में से और 728 में से हमारा जो डिफरेंस है वो है 23 का। ठीक है, कि 705 में हम 23 ऐड करेंगे तो 728 मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम इसमें देखेंगे गैप कि इसमें कितना गैप है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें हमारा जो गैप है वो आपको देख रहा है 46 का है। ठीक है, मतलब 728 में से हम 46 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मिलेगा। उसके बाद हमको नेक्स्ट देखना है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे 23 की सीरीज है कि 23 यहाँ पे पहले में दोनों में गैप था, उसके बाद 23 का डबल 46 का, इन दोनों में गैप देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो आपको गैप है वो 23 का ट्रिपल होगा, यानी कि 23 का डबल 46 लेंगे आप। अब 23 का ट्रिपल कितना होता है, देखिए 69। ठीक है, मतलब कि 23 का अगर हम 3 गुना यहाँ पे करेंगे तो 69, तो 69 का गैप होना चाहिए, मतलब अगला जो नंबर होगा वो 69 ज़्यादा होगा। तो आप ये देख सकते हैं आप
ठीक है 843, मतलब ये हमारा 843 यहाँ पे फिल होना चाहिए अगर हम इसको आगे फॉलो करके चल रहे हैं। अगर अपने आपको हम लोग को क्या करते हैं श्योर होते हैं तो हम अगले एक नंबर और ले लेते हैं कि इस बार 23 का डबल लिया था, 23 का ट्रिपल लिया था, 20 क्या करेंगे हम 23 का मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 4 गुना अगर लेंगे यहाँ पे तो देखिए 92 आता है, मतलब इसमें 92 का गैप होना चाहिए। ठीक है, या ये कहें कि हम 843 में अगर 92 हम जोड़ेंगे तो हमको 935 मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 3 में से 2 जोड़ेंगे तो 5 आ गया अपना, और 4 + 9 कितना होता है 13, 13 का 3 यहाँ लिखेंगे, कैरी 1 लगेगा और 8 1 9। ठीक है, तो देखिए आप 935 आपको अगला नंबर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आपको वही करना है कि पहले आपको डिफरेंस देख लेना है कि इनमें हमको 23 का डिफरेंस था, अगले में 23 का डबल हो गया, फिर अगले में 23 का ट्रिपल हमको 3 गुना डिफरेंस देखा, और अगले वाले में 4 गुना डिफरेंस है, और उसके बाद हम क्या करेंगे 5 गुना डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको मालूम चल गया कि 843। ठीक है, तो यहाँ पे हम 843 यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। तो आई होप आपको दोनों सीरीज के क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से भिन्न है। ठीक है, मतलब आपको चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें ये मालूम करना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो कि बाकी तीनों से कुछ हट करके है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पहला हमको दिया गया बकरी, फिर दिया भैंस, उसके बाद दिया हिरन और चीता। तो कई बार माइंड में बात ये आती है कि सर अगर हम बात करें फर्स्ट और थर्ड की तो ये हमारे क्या है पालतू जानवर है, भैंस को पाला जाता है, बकरी को भी पाला जाता है। तो हम यहाँ पे सोचेंगे चलिए हम इसी को लेकर के चलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि हिरन और चीता ये दोनों क्या है जंगली जीव हैं। चीता भी जंगल में रहता है और हिरन भी जंगल में रहता है, बहुत कम लोग ही पालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम इस तरीके से इसको नहीं देखेंगे, बल्कि हमको ये देखना है कि बकरी बच्चों क्या होता है। देखिए बकरी हमारा शाकाहारी प्राणी है। ठीक है, तो शाकाहारी का मतलब ये मांस वगैरह नहीं खाते। उसी तरीके से भैंस भी हमारी क्या शाकाहारी प्राणी होती है, और हिरन भी हमारी शाकाहारी ही होती है। तो यहाँ पे मेन क्या है, चीता हमारा मांसाहारी है, इसको सिर्फ मीट यानी कि मांस ही पसंद होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे चीता को हमारा डिफरेंट है बाकी चीज़ों से, तो इसलिए हम यहाँ पे चीते की वजह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि भिन्न को चुनिए, यानी कि वंस अगेन आपको क्या करना है कि कुछ डिफरेंट यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे दिया है भोपाल, सेकंड एक्चुअली यहाँ पे दिया है जयपुर, नेक्स्ट यहाँ पे हमको दिया है चंडीगढ़, एंड फोर्थ हमारा है पटना। अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि चारों के चारों हमारे ऑप्शंस क्या हैं कि किसी ना किसी स्टेट की कैपिटल है। तो ये बात तो हमको यहाँ पे देखनी है कि चारों हमारे कैपिटल्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल होने के बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि भोपाल हमारी जो कैपिटल है वो आपको पता है कि एमपी की है, मध्य प्रदेश की है, जो पूर्ण रूप से स्टेट है। उसी तरीके से जयपुर हमारी जो कैपिटल है वो कहाँ की है, जयपुर हमारी राजस्थान की है, ये भी हमारा पूर्ण रूप से एक स्टेट है। पटना हमारी कहाँ की राजधानी है, बिहार की, और ये भी हमारा पूर्ण रूप से भी एक स्टेट है। जबकि आपको मालूम है कि चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ आपको पता है कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी मानी जाती है, और ये यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ आपकी जो है वो 2 प्रदेश के बीच की राजधानी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे चंडीगढ़ हमारा यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे, मतलब ये बाकी तीनों से डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ेंगे, और इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गुलाब, गेंदा और फूल के मध्य सही संबंध को दर्शाता है। अब इसमें आपको ध्यान देना, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, या कह सकते हैं सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखिए पहली बात तो यहाँ पे आपसे कह रहा है, एक नाम यहाँ पे लिया है गुलाब का, और दूसरा यहाँ पे नाम लिया है गेंदा। ठीक है, तो पहली बात तो आप बाकी चीज़ छोड़ दीजिए, ये बताइए गुलाब और गेंदा ये दोनों क्या है, डिफरेंट फ्लावर्स हैं, यानी कि अलग अलग फूल हैं। तो आपको क्या करना है कि 2 यहाँ पे सर्कल बना लेने हैं, एक ये बना लेते हैं और एक ये बना लेते हैं। एक हमारा हो जाएगा गुलाब, यानी ठीक है यहाँ पे हम गुलाब लिख देते हैं, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा गेंदा, तो यहाँ पे हम गेंदा लिख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है कि और फूल के मध्य। ठीक है, अब देखिए फूल क्या है कि गुलाब भी एक फूल होता है और गेंदा भी फूल है, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है, फूल की कैटेगरी के, यानी फूल के अंदर इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ऊपर से एक हम क्या करेंगे, बड़ा सा यहाँ पे हम सर्किल बना लेंगे,
और ये सर्किल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा फूल को, यानी कि फूल हमारा बड़ा वाला सर्किल होगा। और इसके अंदर दो कैटेगरी है, एक तो गुलाब की कैटेगरी है और सेकंड कौन सी है यहाँ पे, गेंदा की कैटेगरी है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा यही करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं इसी को ही डिनोट कर रहा है, तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें कहा गया है कि भिन्न को चुनिए, मतलब डिफरेंट को हमको यहाँ पे चूज करना है। अब देखिए कैसे आप चूज करिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट यहाँ पे दिया है 3:21, सेकंड यहाँ पे दिया गया है 5:21, नेक्स्ट हमको दिया है 7:343 एंड फोर्थ दिया है 10:1000। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, अगर मैं इसका क्यूब लेता हूँ, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि 10 का अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। मतलब ये देखिए 10 का एक क्यूब लिखा है 1000। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे 7, ठीक है, कि 7 के हम क्यूब की बात करेंगे तो ये कितना होता है 343। तो यानी कि इसका मतलब है कि 7 का भी एक क्यूब लिखा हुआ है। उसी तरीके से 5 का क्यूब कितना होता है, देखिए 125, ठीक है, सब आपको घन दिए हैं। जबकि अगर मैं 3 का क्यूब लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 3 का क्यूब लेता हूँ तो आपको मालूम है कि 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है, जबकि यहाँ पे कितना दिया है 21 दिया गया। मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत दिया है या डिफरेंट है हमारा। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा। मतलब यहाँ पे आपको फिर से एक मिसिंग यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे ए फिर जेड फिर बी फिर वाई इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ए को आप देख करके चलिएगा और एक छोड़ करके आगे बढ़िएगा, यानी कि ए के बाद हम देखेंगे, एक छोड़ के हमने देखा अगला टर्म हमको मिल गया बी। अब बी के बाद आपको पता सी होता है, तो एक छोड़ करके हमको देखिए क्या मिल गया, सी मिल गया। फिर सी के बाद डी होता है, फिर हमको एक स्किप करके हमको डी मिल रहा है, ठीक है। अब डी के बाद हमारा ई होता है, तो देखिए फिर से एक स्किप करके हमको क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, और ई के बाद एफ मिल रहा है। यानी कि हमारा अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो एक छोड़ करके एक हमको मिलता जा रहा है, ये हमको क्लियर हो गया। जबकि अगर हम बात करेंगे कि उल्टा वापस आते हैं, देखिए यहां से अगर इधर से हम चल के आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यू हमको सबसे पहले मिल रहा है, तो क्यू के बाद हमको अब अगला देखना है कि एस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यू के बाद हमने एक स्किप किया यानी कि आर को, तो क्यू आर एस, ठीक है, आर को मैंने स्किप किया तो हमको एस मिल रहा है। अब एस के बाद एक स्किप करके जो होगा वो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि टी अगर आता है इसके बाद तो टी को हम स्किप कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है यू आ जाएगा, यानी हमारा u यहाँ पे फिलअप होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ नेक्स्ट देखेंगे u के बाद एक स्किप करेंगे, v को स्किप करेंगे तो हमको w मिल जाएगा, ठीक है, हमको एकदम करेक्ट हो जाएगा। w के बाद हम क्या करेंगे, x को स्किप करेंगे तो हमको यहाँ पे y मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y के बाद यहाँ पे देखिए स्किप करने के बाद हमारा पूरा अल्फ़ाबेट खत्म हो जाता है, इसके लिए यहाँ पे क्या किया है, उसके आगे का हमको दे दिया गया z। तो यहाँ पे हमको देखेंगे कि एक अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक स्किप करके हमको लगातार आगे बढ़ते जाना है। उसी तरीके से यहाँ से अगर हम बैक आ रहे हैं तब भी हमें क्या करना है, एक टर्म को स्किप करके हमें आगे बढ़ते जाना है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यू होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन में 8 देखेंगे। ये भी देखिए हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें भी कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रात्रि भोज पार्टी में मछली और मांस दोनों परोसा गया। कुछ ने केवल मछली और कुछ ने मांस लिया। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, मछली खाएंगे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ मांस को ही पसंद करेंगे। और इसके बाद कह रहा है कि कुछ शाकाहारियों ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया और जो कुछ बचे कह रहा बाकी ने मछली और मांस दोनों को स्वीकार किया। तो देखिए ऐसे में क्या आपको ध्यान देना है, पहले मैं आपको अलग से सिखा देता हूँ कि मान लो ये कोई थाल है, इसमें आपको मछली यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि एक अलग से थाल है, इसमें यहाँ पे मछली मान लेते हैं रखी हुई है। उसी तरीके से ये मैंने एक बनाया, यहाँ पे मैंने मांस रख दिया। बेसिकली मांस हमारा मीट माना जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी शाकाहारी रखा हुआ है, ठीक है, भोज। अब क्या करना है, देखिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो दोनों कॉमन है, यानी मछली भी खा रहे हैं मांस भी खा रहे हैं, तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखिए ये देखिए, तो ये 20 का जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये कॉमन है, यानी कि ऐसे लोग हैं जो मांस और मछली दोनों खाते हैं, ठीक है, ये हमारे कॉमन हो गए। जबकि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इस तरफ वाला सिर्फ इतना, ये क्या है, सिर्फ
मछली खाने वालों का है, मान लेते हैं ये मछली खाने वालों का है। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा क्या है, ये मांस खाने वालों का है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मांस। और जो बीच में आपको देख रहे हैं मैंने इस तरीके से कलर किया हुआ है, ये क्या, ये कॉमन है, दोनों के दोनों पसंद कर रहे हैं, तो ये तो हमारा हो गया दोनों की कैटेगरी में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, कुछ ऐसे भी हैं जो शाकाहारी खा रहे हैं, मतलब इन दोनों को बिल्कुल छूते भी नहीं है, तो उनको हम अलग से बना देते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये चीज़ क्या है, ये शाकाहारी भोज्य पदार्थ है, ठीक है। अब इसके बाद जब यहाँ तक हम कर लेंगे, अब आपको फाइनली क्या करना है, क्योंकि तीनों के तीनों कहीं ना कहीं क्या है, एक भोज पार्टी में गए थे, ठीक है, ये आपको इनका ये डिनर है कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको एक सर्कल बना देना बाहर से ऐसे, ताकि आपको पता रहे कि ये आपका कोई भी खाना हो, चाहे मांसाहारी हो शाकाहारी हो, कहीं ना कहीं भोज पदार्थ हैं। किस तरीके से इसको आपको कवर कर लेना है, तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देख रहे हो, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर माना जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करिएगा आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए हमारा जो नंबर दिए हैं 2, 3, 5, 8, उसके बाद हमको 12 दिया है एंड 17 दिया है, और आगे का नंबर हमको मिसिंग है यहाँ पे। तो देखिए कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, 2 के बाद 3 है, यानी कि +1 ऐड किया गया है, ठीक है। अब 3 के बाद देखिए क्या है, 5 आ गया है, तो 3 से 5 आने के लिए हमको 2 ऐड करना पड़ा। अब 5 से हम 8 में गए हैं, यानी कि 3 ऐड करना होगा, प्लस हमने 3 कर दिया। 8 के बाद 12 में जाएंगे तो हमको क्या करना होगा, +4 ऐड करना होगा। और 12 से हम अगर 17 में जाएंगे तो +5 ऐड करेंगे, और 17 से अगर हमको आगे का नंबर लेना है तो +6 ऐड करना होगा, यानी कि 17 में हम +6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 23, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी आंसर होगा उसमें 23 ऑप्शन होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा। अब यहाँ पे आपको मालूम करना है कि इसमें फिर से मिसिंग नंबर कौन सा है। अब इसमें देखिए क्या आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे नंबर दिया CGGKMQS। अब इसमें हम कैसे यहाँ पे पता लगाएं, तो जब भी नंबर का अल्फ़ाबेट का कोई सीरीज दिया होता है, कोशिश ये करते हैं कि हमको हर एक अल्फ़ाबेट का प्लेस पता हो। मैंने आपको अलग से वीडियो भी बनाया था, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए, वहाँ पे ये बहुत आपको काम आएगा। कि देखिए सी जो हमारा होता है, इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है 3, A B फिर C, ठीक है। उसी तरीके से G की क्या होती है पोजीशन, 7 होती है। फिर से हम G की पोजीशन 7 देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे K की पोजीशन आपको पता है 11 मानी जाती है, 11 लिख देंगे हम। और M की पोजीशन क्या होती है, 13 होती है, तो यहाँ पे हम 13 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो Q होता है, Q की पोजीशन क्या होती है, 17 होती है। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे S की पोजीशन क्या होती है, 19। अब उसके बाद हमको यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे नंबर मिसिंग है, इसको में फाइंड करना है। तो हमारे माइंड में अब क्या दिमाग चलेगा वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे G ना हो करके एक्चुअली E होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि E अगर होगा तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट दिया हुआ है। क्यों ऐसा मैंने कहा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है। जैसे आपको प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर अपने आप से या तो डिवाइड होना चाहिए या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि 3 हमारा प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद हम 5 देखेंगे, 5 अपने आप से डिवाइड होता है या तो 1 से होता है। नेक्स्ट हमारा 7 है, यानी 6 हमारा 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। तो 5 के बाद देखिए हमारा नंबर कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है डायरेक्ट। अब 7 के बाद 8 भी डिवाइड हो जाता है, 9 भी डिवाइड होता है, 10 भी डिवाइड होता है, देन हमारा 11 आ गया। 11 हमारा डिवाइड नहीं होता है किसी से भी। उसके बाद हमारा देखिए क्या क्या 13 भी हमारा खुद से डिवाइड होता है, बाकी से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 17, 14 भी डिवाइड कर सकते हैं, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा क्या है 19। अब आप खुद बताइए कि 19 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि हमारा खुद से डिवाइड होता है तो 1 से डिवाइड होता है। तो 20 हमारा क्या होता है, खुद डिवाइड हो जाता है किसी से भी, 5 से भी, 4 से भी, ठीक है, 2 से भी। 21 भी डिवाइड हो जाता है 3 से या 7 से। 22 भी डिवाइड होता है। हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा होना चाहिए, 23 हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब 23 की पोजीशन कौन सी है ये हमको ध्यान देना है। तो हमारा जो 23 है उसकी पोजीशन क्या होती है, वो W होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, W। देन इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी यहाँ पे होगा नेक्स्ट वाला
हमारा अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, W होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमारा जो भी यहाँ पे लेटर की सीरीज दी होती है तो उसको हम पहले कोशिश करते हैं कि अगर डायरेक्ट हम पहचान गए तो ठीक है, अदरवाइज इसका हम पोजीशन यहाँ पे लिखेंगे, कोडिंग जो उसकी होती है पोजीशन लिखेंगे, देन हमको कहीं ना कहीं क्लू मिलता है जिससे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही देखा कि एक सीरीज़ बन रही है प्राइम नंबर की, उसके हिसाब से यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं और ये आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जा सकते हैं क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन भी हैं। तो आप जब भी हमारा नेक्स्ट ईयर जो भी पेपर आप देंगे तो उसमें जब आप यहाँ पे बैठेंगे तो आपको बहुत एक अच्छे से आइडिया से अब जाएंगे तो आपको मालूम रहेगा कि हाँ पिछले साल हमारा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, उससे आप और अच्छी प्रिपरेशन करके जाइएगा जिससे हमारा बहुत अच्छा सा स्कोर आ जाए। और हमारे चैनल में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको हर एग्ज़ाम की हर एक तरीके से जो भी हम कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उसकी आपको यहाँ पे नॉलेज बनी रहे और आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।